फाइनली दोस्तों वो दिन आज आ ही गया जिसका सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया, जिसकी वजह से हमारे नए जो क्रिएटर हैं, फेसबुक क्रिएटर, काफी ज्यादा परेशान है। उनका पे आउट का सेटअप नहीं हो पा रहा है। कौन सा सेटअप, समझ रहे हैं मेरी बात? देख सकते हैं यहां स्क्रीन लगा दे रहा हूं, सिर्फ गोल गोल घूमे जा रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है। इतने मुझे मैसेज आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं उस टॉपिक को लेके, लेकिन आज फाइनली मैं आपके सामने वो वीडियो लेके आया हूं ताकि ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही आपको बताने वाला हूं, यही आपको करके दिखाने वाला हूं और आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आप भी अपना पे आउट का सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमाल और स्वागत है आपका जमाल टेक सपोर्ट पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत ही जरूरी चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं तो जाहिर सी बात है आप क्यों देखेंगे, लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड को ये प्रॉब्लम आ रही, तो आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो सारी अपनी प्रॉब्लम खत्म कर सकें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं और मैं ये सारा प्रोसेस जो है आपको लैपटॉप पे दिखाने वाला हूं, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होगी। अब ये नहीं बता सकता हूं मोबाइल पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं करने वाला हूं लैपटॉप पे। आप मोबाइल पे भी ट्राई कर सकते हैं, अगर मोबाइल पे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लैपटॉप से ही ट्राई करेंगे, या पीसी पे या लैपटॉप पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सबसे पहले देख सकते हैं यहां पे मैंने फेसबुक लॉगिन कर लिया है। तो आप भी जो है क्रोम ब्राउजर में, ये देखें क्रोम ब्राउजर है यहां पे, इसको मैंने ओपन करके और क्रोम ब्राउजर में जो है फेसबुक को मैंने सबसे पहले लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले आप भी फेसबुक को लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ और काम आपको करना है। ठीक है, फेसबुक हमारा लॉगिन है, उसके बाद एक और हम सर्च बार खोलेंगे और जाएंगे सीधा हम लोग गूगल में। गूगल यहां से खोल लेता हूं और यहां पे लिखना है हमने फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल्स। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी, लेकिन आप ऐसे लिख लेंगे फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल्स। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं यहां पे मोनेटाइजेशन टूल्स एप्लीकेशन मेटा फॉर क्रिएटर्स फेसबुक। इस पर दोबारा से मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये क्लिक करते ही एक वेबसाइट हमारे सामने आएगी, जो कि ये फेसबुक की मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और यहां देख सकते हैं ये भाई साहब की यहां प्रोफाइल आ रही है, जो कि मैंने लॉगिन कर रखा है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। अब यहां देख सकते हैं, अब सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, जब हम फेसबुक एप्लीकेशन में जाते हैं, उसके बाद मोनेटाइजेशन में जाते हैं और फिर स्टार का सेटअप करते हैं, तो वहां से करने के बाद हमें क्या है, गोल गोल सिर्फ घूमे जा रहा, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। सही है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले देख लें, यहां पे स्टार है, अगर स्टार सेटअप लिखा हुआ है, डायरेक्ट में अगर मैं डायरेक्ट स्टार सेटअप मार दूंगा तो ये डायरेक्ट जो है नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा आगे बताता हूं मैं। तो आपके भी पेज पे या प्रोफाइल पे ब्रांडेड कंटेंट जो है इनेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इनेबल होना चाहिए। अगर आपका ब्रांडेड कंटेंट इनेबल है तो सबसे पहले उसका सेटअप आप कर लेंगे, ब्रांडेड कंटेंट का। ठीक है, अब जैसे इनका सेटअप पहले से ऑलरेडी किया हुआ है ब्रांडेड कंटेंट का, तो यहां पे लिखा हुआ है व्यू टूल्स, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद हमें ये सीधा लेके जाएगा मेटा बिजनेस सूट पे। देख सकते हैं यहां पे, अब सीधा ये हमें लेके आ गया है मेटा बिजनेस सूट में, लेकिन यहां पे कुछ भी नजर आपको नहीं आ रहा है। तो उसके लिए करना क्या हमने, देखिए यहां पे नीचे लिखा हुआ हेल्प। अगर बाई चांस आपका क्रिएटर स्टूडियो है तो क्रिएटर स्टूडियो को आप रहने देंगे। अगर बाई चांस आपने स्विच कर लिया है मेटा बिजनेस सूट में, तो वो आपको कैसे करना है, क्रिएटर स्टूडियो में, क्योंकि ये काम जो है क्रिएटर स्टूडियो से ही होने वाला है। देखें अभी हमने जाना है हेल्प में, हेल्प पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखा हुआ है स्विच टू क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है स्विच बैक। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमने यहां कुछ नहीं किया, सीधा स्किप कर देना है इसको। स्किप करने के बाद ये जो है हमारा चेंज हो जाएगा क्रिएटर स्टूडियो में। अब ये हमारा चेंज हो चुका है क्रिएटर स्टूडियो में। ठीक है, अब दोबारा से हमने कहां जाना है, दोबारा से हम यहां आएंगे मोनेटाइजेशन टूल्स एप्लीकेशन में, जो हमने वेबसाइट सर्च करी थी। ठीक है, अब यहां से देखें, अब यहां से हमने क्या करना है, दोबारा से ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक करना है, व्यू टूल्स पे। अब हमें जो है ये क्रिएटर स्टूडियो में ओपन करेगा। ठीक है, देख सकते हैं ओपन हो रहा है धीरे धीरे। और अब जो है थोड़ा सा नीचे, अब यहां देख सकते हैं, अब यहां पे क्या लिख के दे रहा है, एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, गेट स्टार्टेड, मतलब स्टार का यहां से आप सेटअप कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे ऐसे। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा, अर्निंग मनी विथ स्टार। ठीक है, यहां पे लिख के दे रहा है नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे ऐसे।
ऐसे क्लिक करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे और यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाइड डिटेल्स, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद इस पे उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग नेक्स्ट वाले बटन पे ऐसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं पे आउट अकाउंट्स लिख के आ रहा है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हारून के नाम से एक सेटअप पे आउट बन चुका है। थोड़ा सा मैंने डिटेल डाल दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा सारे का सारा प्रोसेस जो है मैं वीडियो में बता दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं अगर सेटअप कर देता तो उसके बाद आपको मैं सही तरीके से समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने फिर रोक दिया। मैंने सोचा आप वीडियो बना लो पूरा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हारून पे मैं क्लिक कर लूंगा। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन डाली थी वो इस पे डालना जरूरी है। बाकी आपके सामने यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री आपकी आएगी इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, लेकिन यहां से 100% आपका वर्क करेगा, आपका वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं इस पे। अब देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप ही है, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसमें नाम डाल दिया है तो मैं डिलीट नहीं कर सकता हूं। मैं ब्लर करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, मेरी कोशिश है कि ब्लर करूं, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी आपको दिखा नहीं सकता हूं, ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो यहां आप फर्स्ट नेम डाल देंगे और यहां पे नीचे लास्ट नेम डाल देंगे। तो इनका जो है सिर्फ फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम इनका नहीं था, तो मैंने सिर्फ यहां पे डॉट लगा दिया है। अगर आपका भी सिर्फ सिंगल नाम हो तो यहां पे आप सिर्फ डॉट लगा देंगे, सिर्फ डॉट। ठीक है, और नीचे डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे जो है कंट्री हमारी हो जाएगी इंडिया। अगर आपकी कोई और कंट्री है तो आप अपनी कंट्री चॉइस कर लेंगे। उसके बाद यहां से हमने नेक्स्ट कर देना है। और एप्लीकेशन से अगर हम करते हैं मोनेटाइजेशन टूल्स में जाके, तो यहीं पे हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हम इंडिया सिलेक्ट करते हैं गोल गोल घूमना चालू हो जाता है, लेकिन यहां पे आपको दिखाता हूं नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं अभी दोबारा से हमारे पास कोई ऑप्शन खुल के आएगा। अब देख सकते हैं यहां पे कंट्री हमारी इंडिया आ गई। ठीक है, बिजनेस टाइप होगा इंडिविजुअल, आप भी ऐसे रखेंगे। उसके बाद फिर से हमने नेक्स्ट कर देना है। अब देख सकते हैं थर्ड स्टेप में आपका जो नाम होगा, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, तो ये तो आपने पहले से भरा हुआ है। और नीचे जो हमने डालना है होम एड्रेस, सिटी। ठीक है, जो आपका एड्रेस होगा आधार कार्ड पे वो अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद जो आपकी सिटी होगी वो यहाँ पे सिटी डाल देंगे। जो भी आपका स्टेट होगा वो आप अपना स्टेट डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पिन कोड होगा आपका, पोस्टल कोड, जिप कोड, जो भी आप कहते हो, मतलब आपके जो पोस्ट ऑफिस का जो कोड होता है वो यहाँ पे आपको डालना है, पिन कोड। ठीक है, और नीचे जो है फोन नंबर डाल देंगे और उसके नीचे ईमेल एड्रेस डाल देंगे। और यहाँ पे आप जो है डाल देंगे अपना जो है पैन कार्ड नंबर। ठीक है, इसके अंदर जो है पैन कार्ड नंबर डालना है। और जो ये लिखा हुआ है वैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, इसको छेड़ना भी नहीं है, आप बिल्कुल इसको खाली रखेंगे। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करके और फिर आगे नेक्स्ट कर देना है, लेकिन मैं सारी डिटेल पहले भर लूं। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन मैंने भर दी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बॉक्स पे ऐसे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पे हम लोग फिर क्लिक कर देंगे। और ये आ चुका हमारा अगला स्टेप। इस पे पूछ रहा है मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट और एक होता है लिंक योर पेपल अकाउंट। तो हम जाएंगे मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कंट्री लेनी है, जो भी हमारी कंट्री है, तो हमारी है इंडिया। तो आप जो आपकी कंट्री होगी वो आप अपनी कंट्री ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं इंडिया सेट करता हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरी इंडिया, तो आई लव माई इंडिया। तो ये कंट्री हमने सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपके पासबुक में नाम होगा वो नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। और नीचे जो है आपके बैंक का शिफ्ट कोड जो होगा वो शिफ्ट कोड आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको शिफ्ट कोड के बारे में नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, जाके आप देख सकते हैं कि शिफ्ट कोड कैसे ढूंढा जाता है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जो है शिफ्ट कोड अपने बैंक से जाके लें। और नीचे जो है अकाउंट नंबर हमने डालना है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, लेकिन बड़े ही ध्यान से डालना, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो फाइनली हमने बैंक की डिटेल भी डाल दी है। उसके बाद हमने यहाँ करना है लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही अब बारी आएगी टैक्स फॉर्म भरने की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टैक्स फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेमेंट कभी जिंदगी में नहीं आने वाली है। तो अब यह देख सकते हैं यहाँ लिख के दे रहा ऐड टैक्स फॉर्म। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे ऐसे। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कंटिन्यू एस हारून। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे आपको भी क्लिक कर देना है। चाहे आप मोबाइल से करें चाहे आप पीसी से करें, सेम ही प्रोसीजर होगा सब में। ठीक है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। अब यहां देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे हमें पूछ रहा है यूएस सिटीजन, इसको हम लोग नो कर देंगे और आगे इसको भी हम लोग नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, लेकिन मैं सारे के सारे ब्लर कर रहा हूँ। सिर्फ जो है मैं यहाँ कंट्री आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, यहाँ से हमने कर लेनी है इंडिया। जो भी आपकी सिटीजनशिप मतलब नेशनलिटी जो आपकी होगी
वो आप कर लेंगे। तो हमारी इंडिया है तो हम इंडिया ही करेंगे। कहाँ गए यहाँ, इंडिया, इंडिया, ये आ गया इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो हमने सीधा नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार आपको रिव्यू करना है, आपने जो एड्रेस वगैरह डालना है। अगर आपने कुछ गलत डाला तो आप बैक करके सही कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ सही डाला है तो दोबारा से हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। दोबारा से आपको रिव्यू के लिए कह रहा है कि एक बार आप पढ़ लेंगे आपने जो भी एड्रेस वगैरह डाला है सही है नहीं है। तो हमारा सही है तो फिर दोबारा से हम लोग नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो ऊपर लिख के आ रहा है 0%, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे और दोबारा से फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ हमने डालना है सिग्नेचर। जो हमने वहाँ पे नाम लिखा है उसी नाम का हमने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो उनका सिंगल नेम था और मैंने एक डॉट लगाया था तो वो भी मुझे सिग्नेचर में डालना कंपलसरी है, ठीक है। तो जैसे उनका नाम था, ये मैंने नाम डाल दिया और स्पेस देके डॉट लगा देंगे क्योंकि लास्ट नेम में मैंने डॉट लगाया था तो स्पेस उसमें देना लाजमी है। तो उसके बाद इस बॉक्स पे हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे और दोबारा से फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जो है टैक्स फॉर्म पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहां हमने करना है सबमिट फॉर्म, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे और फिर से हमने यहाँ पे कर देना है डन। डन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है फॉर्म भर के। देख सकते हैं यहाँ पे डन लिख के आ रहा है, यहाँ पे भी हमने डन पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे भी डन कर दूंगा और यहाँ कह रहा है सबमिट फॉर रिव्यू। चले हम लोग रिव्यू के लिए भेज देते हैं। अब ये जो है हमारा देख लें स्टार, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू स्टार्ट अर्निंग मनी विथ स्टार। मतलब ये भाई साहब का पे आउट का सेटअप मैंने कर दिया। काफी दिनों से ये भाई हमारे परेशान थे और इनकी तरह कई लोग परेशान थे, 2 4 5 10 नहीं, कम से कम 10 से 20 50 लोग परेशान थे। मेरी नजर में कम से कम मुझे 100 से 50 मैसेज आया होगा इस टॉपिक पे। तो फाइनली दोस्तों आपकी प्रॉब्लम का हल मैंने निकाल दिया। आप भी जल्दी जल्दी जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें स्टेप बाय स्टेप। आप भी ऐसे अपना पे आउट का सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी वीडियो मेरे ख्याल से अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई थी, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों को ज्यादा पता है मुझसे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। बस अच्छी लगी हो तो जाते थे लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। लाइक आप लोग नहीं करते और लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मजेदार ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलता हूं आपसे जल्दी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।